कंफ्यूजन था बहुत सारे आंसर्स में, जैसे ये करूँ वो करूँ, कोई भी ऑप्शन देख रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। मैं रिकॉर्डिंग सेशन देखा था तो मैं मॉड्यूल सी से तैयारी चालू किया हूँ ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा कर लूंगा तो मेरे में कॉन्फिडेंट आएगा करके। सबसे डिफिकल्ट पेपर लग रहा था, सबसे ज्यादा नंबर इसी में पाया हूँ मैं। First of all, a very good evening to all of you guys. Myself, Ajay, your GIB सेबी mentor. आज हमारे साथ एक बहुत ही important guest हैं और वो कौन से guest हैं मैं आप लोगों को अभी इंट्रोड्यूस भी उनसे करवाऊंगा। क्या अचीव किया है ये सब कुछ आपको पता लगेगा। देखिए IIBF के दो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस आपके हैं, जैसे कि JIB एग्जामिनेशन और CIB एग्जामिनेशन। बहुत सारे बैंकर्स या नॉन बैंकर्स ये कहते हैं कि सर जीआईबी या डीबीएफ एग्जाम निकालने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। चार पेपर को मैनेज करना, न्यूमेरिकल पेपर, केस स्टडीज पेपर, एक तो पेपर ही बहुत बड़ा पेपर है पीपीबी, आईआईएफएस जो कि इकोनॉमिक्स है, बहुत डर लगता है। ऐसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जो अपने फर्स्ट टाइम में जीआईबी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम शंकर सर। एक बारी आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और आपके गाइडेंस की तरफ चलेंगे। ओवर टू शंकर सर। सर मेरा नाम पतलावत शंकर है, मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में जॉब कर रहा हूँ दंतेवाड़ा जिला में। और मैं शुरुआत के 2 अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट कर दिया, कोई पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं था, ऐसे ही अटेम्प्ट दिया था। तो उसमें मेरे को बहुत कम नंबर आए थे। उसके बाद मैं ओलू बोर्ड के यूट्यूब सेशन से पढ़ा था, तो उसमें मेरा थर्ड अटेम्प्ट में 2 पेपर निकल गए, आईएएफएस एंड पीपीबी। और उसके बाद 2 पेपर मेरा था, तो फोर्थ अटेम्प्ट मेरा आरबीडब्ल्यूएम निकल गए, वो भी यूट्यूब सेशन से ही निकल गए। और मेरा अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट जा रहा था, तो मेरा 46 नंबर मिला था फोर्थ अटेम्प्ट में, तो नहीं हो पाया। फिर इस बार मैं फाउंडेशन बैच जो बेसिक बैच है वो उसको परचेस किया था, तो उसके थ्रू मेरे को बहुत हेल्प हुआ और मैं इस बार 64 नंबर स्कोर किया हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर आपने अलग अलग अटेम्प्ट दिए, उसके बाद आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि आईबीएफ का जो पैटर्न है वो ओवर द अटेम्प्ट चेंज होता जा रहा है। चेंज होता जा रहा है और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। जब शुरुआत में दिया था, पहले 2 अटेम्प्ट, एक फर्स्ट अटेम्प्ट तो समझ में नहीं आया, सेकंड अटेम्प्ट में तो आसान लग रहा था, जब थर्ड दिया ना सेकंड आसान लगा, जब फोर्थ दिया थर्ड आसान लगा। तो ऐसे डे बाय डे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। अगर सही अप्रोच से तैयारी करेंगे तो निकाल सकते हैं सर। मैं ये मानता था कि एएफएम सबसे डिफिकल्ट पेपर है, मैं इसको कैसे करूं, लेकिन अच्छे से तैयारी किया ओली बोर्ड के हेल्प से, तो मैं 64 नंबर पाया। ग्रेट सर, ग्रेट। काफी अच्छे मार्क्स है आपके एफएम में। अब तो बहुत सारे यहाँ पे बैंकर होंगे सर, उनका मतलब स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं वो, जैसे आपने आईआईएफएस को निकाला, पीपीपी को निकाला, तो मतलब इसमें क्या स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया था, क्योंकि आईआईएफएस भी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पीपीपी में सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट है। तो एक बार सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ी सी आप क्रिस्प तरीके से एक डिटेल स्ट्रेटजी बता दीजिए, सो दैट सभी एस्पिरेंट्स को बहुत मदद मिले। सर आईएएफएस तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा हूँ, अलग अलग जो पढ़ाई कराते हैं, जैसे ओली बोर्ड हो गए, सबसे मैं बिट्स प्रैक्टिस किया। लेकिन जो मेन कंसेप्चुअल है मैं ओली बोर्ड से तैयारी किया हूँ, उसके बाद अलग अलग वीडियोस देख के बिट्स प्रैक्टिस किया हूँ, तो वो मेरे को आईएएफएस में हेल्प आया। और सेम चीज मैं ओली बोर्ड के थ्रू किया था कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो मेरा हेल्प हुआ पीपीबी में भी सेम चीज। अब यस सर। आरबीडब्ल्यूएम तो थोड़ा आसान था, तो ज्यादा तैयारी करने को वो नहीं लगा, एक हफ्ता वीडियोस देख लिया था तो हो गया। पहले मैं कभी आरबीडब्ल्यूएम का पेपर नहीं देता था, ये सब निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा, वो फ्लो में था, लेकिन उसका भी लेवल बढ़ते जा रहा है। तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, जो भी तैयारी कर रहा है तो प्रॉपर प्लान से करने से हो जाएगा। बहुत सारे बैंकर्स को सर एएफएम से डर भी लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर है, आपका भी पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो क्या एक माइंड में फोबिया क्रिएट हो गया था कि एएफएम नहीं निकल सकता आप, और जब निकला पेपर आपका तो उस टाइम पे आपने क्या अलग किया था जो कि पिछले 2 अटेम्प्ट से आप नहीं कर रहे थे? मेन सर, जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी अपने को समझ में आना चाहिए। हम्म। अगर उनकी टर्मिनोलॉजी अगर अपन पकड़ लिए और न्यूमेरिकल का जो भी फार्मूलास हो गए, नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर लिए और कुछ मॉक टेस्ट दे दिए, तो ये बहुत चीज हेल्प हो जाता है। जैसे मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी तैयारी किया था, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन था बहुत सारे आंसर्स में, जैसे ये करूँ वो करूँ,
कोई भी ऑप्शन देख रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, तो आप हम्म। आसान से क्लियर कर सकते हो। दैट्स ग्रेट सर। एक मेरा ये भी क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे बैंकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बट लास्ट के 2 घंटे में अटेम्पटेशन कह लो या फिर किस तरीके से पेपर करते हैं, आता हुआ पेपर भी नहीं करके आते हैं। तो मतलब जब आप 2 घंटे में पेपर दिए थे तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेटजी क्या था कि पहले वो क्वेश्चन करे जो न्यूमेरिकल है या पहले वो क्वेश्चन करे जो इजी है? मतलब आपने अटेम्पटेशन कैसे किया था सर? सर मैं एक-एक क्वेश्चन करते गया। इस वाले हम्म। में पर्टिकुलरली इस वाले अटेम्प्ट में बहुत मतलब जैसे करते जा रहा था मेरे को समझ में आ गया है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो जानकारी मतलब पढ़े हुआ था, वही आ रहा था। तो मेरे को समझ हम्म। में आ गया 30-40 क्वेश्चन मैं पार किया तभी मेरे को पता चल गया था कि मैं पास हो जाऊँगा। फिर मैं रिलैक्स दिया और जो भी मेरे को डिफिकल्ट लग रहा था मैं उसको स्किप किया, हम्म। क्वेश्चन पे गया। तो वो मेरे को टाइम वेस्ट होने से बचा दिया। मैं लास्ट टाइम सेम ऐसे सिचुएशन एक न्यूमेरिकल में फँस गया था, उसी में मैं 7-8 मिनट दे दिया था। तो वो मेरे को हम्म। काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया और मैं दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जो स्टडी केसेस बेसिस था। तो हम्म। उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। तो वो थोड़ा-सा टाइम तो जा ही रहा है, उसके साथ ना अपना डिमोटिवेशन भी हो जाता है, ताकि अपन सही तरीके से दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली है सर कि मतलब अगर आप उन क्वेश्चन में पड़ जाओगे, जैसे न्यूमेरिकल, जैसे मेरी भी कुछ बैंकर से बात हुई है, वो न्यूमेरिकल भी करने बैठ गए जो बहुत डिफिकल्ट था, उसमें समय उन्होंने गवा दिया, फिर समय भी निकल गया और पेपर नहीं हो पाया। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर, क्योंकि आपने अपने सीआईबी के चारों पेपर को क्वालिफाई किया है, अब आप सीआईबी में आ चुके हो, तो मतलब जैसे एएफएम हो गया या बाकी के सब्जेक्ट हो गए, इसमें आपने रिसोर्सेस क्या फॉलो किए थे? आपने जैसे बुक को फॉलो किया था या कोई पीडीएफ को फॉलो किया था? मतलब आपने पढ़ने के लिए कौन से रिसोर्सेस को फॉलो किया था? जेईबी के लिए मैं कंप्लीटली वीडियो कोर्सेज़ ही प्रेफ़र किया हूँ सर। हम्म। जो भी जो यूट्यूब से हो ईपीडीएफ गए। जो हाँ, ईपीडीएफ नोट्स थे, जैसे एएफएम में आपने प्रदुमन सर से पढ़ा है, तो हाँ, ईपीडीएफ नोट्स उनका आपने फॉलो किया। हाँ, तो मैं ना सर पहली बार जब पढ़ा मैं अपना नोट्स तैयारी कर लिया हूँ। मैं अपना हम्म। नोट्स पूरा बना लिया था और हम्म। वो मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो रिवीजन ओ। में जो भी अपना हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नोट्स ना अपने को बहुत हेल्प करता है सर। हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन था सर, जो आपने अभी बताया कि बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं कि सर मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करे, समराइज कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक बार आप दिखा सकते हो सर वो नोट्स जो आपने बनाए थे और कितना जी सर। वैल्यूएबल, एक बार वो? हाँ जी, हाँ जी, जी। जी सर, बिल्कुल सर। ये है सर मेरा नोट्स। ग्रेट सर, ग्रेट। इसमें इसमें मैं शुरुआत में लिखा हूँ एएफएम। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है सर। इसमें मैं मॉड्यूल वाइज़ पढ़ा हूँ। तो ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैं रिकॉर्डिंग सेशन देखा था तो मैं मॉड्यूल सी से तैयारी चालू किया हूँ, ताकि न्यूमेरिकल हम्म। थोड़ा कर लूँगा तो मेरे में कॉन्फिडेंट आएगा करके। फिर मैं ऐसे मॉड्यूल वाइज़ पूरा नोट्स बनाया हूँ सर। चारों ग्रेट मॉड्यूल का सर, ग्रेट। बनाया हूँ। चारों मॉड्यूल का बनाया हूँ। इसके थ्रू जब मैं आंसर कर रहा था ना सर एग्ज़ाम सेंटर में, तो मेरे को कोई भी एक क्वेश्चन देके मेरे को हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरा नोट्स में यहाँ ऊपर साइड लिखा हूँ, लेफ्ट साइड लिखा हूँ। ऐसा मतलब मैं बहुत अच्छे तैयारी किया हूँ सर अकाउंटिंग के लिए। बाकी सब्जेक्ट तो मेरा निकल गए, लेकिन मैं अकाउंटिंग मेरे को कहीं टच नहीं है। तो मेरे को ये ग्रेट। टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज़ किया हूँ, नोट्स बनाया हूँ और मॉक टेस्ट दिया हूँ। उसी के थ्रू मेरा पेपर मतलब इतना अच्छा नंबर भी आया है सर। तो मेरे को ग्रेट। सबसे डिफिकल्ट पेपर लग रहा था, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में पाया हूँ मैं। ग्रेट सर, ग्रेट। क्योंकि बैंकिंग जॉब के बाद फिर लेक्चर देखना, फिर नोट्स बनाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है, बट आपने वो किया। इट्स शोइंग कि आपने बहुत डेडिकेशन से अपने एग्जाम को पढ़ा है और एग्जाम निकलना तो तय ही था। सैटरडे संडे सैक्रिफाइस किया हूँ सर। जो मैं ग्रेट सर, ग्रेट। यहाँ जैसे सैटरडे संडे टाइम मिलते तो हम लोग बाकी दूसरे बैंक के साथ क्रिकेट विकेट खेल लेते हैं, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से ये सब स्किप किया हूँ। और यहाँ एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, तो उसमें मैं अपना टाइम वहाँ देता था। तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ। मेरे को बहुत मतलब जब मेरा पेपर निकल गया तो बहुत एक्साइट भी हुआ है, क्योंकि मेरा साथी लोग भी ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा निकला है तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है, ताकि अपने अपन एक स्टेप आगे है करके। यस सर, यस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, जैसे आपने बोला कि आपकी कलीग्स और फ्रेंड्स भी अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, बहुत सारे बैंकर्स मेरे भी नॉन में हैं जो एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो अंदर से एक डीमोटिवेशन आता है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से निकल के आगे आए हो। तो आप उन सभी बैंकर को क्या गाइडेंस दोगे? एग्जाम नहीं निकला है तो क्या वहीं पे छोड़ देना चाहिए या किस तरीके से बाउंस बैक करें? सर एग्ज़ाम नहीं निकला है, छोड़ देना ये कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा अगर तैयारी करेंगे तो कोई भी चीज निकल सकता है। ये मैं मतलब थोड़ा जो भी डिफिकल्ट लगता है उसमें थोड़ा अपना समय देंगे और अपना प्रिपरेशन को रिवाइज करेंगे बार बार, और जो अपना जो शेड्यूल है तो उसको थोड़ा मैनेज करेंगे तो हो जाता है सर। ग्रेट सर। एक मेरा कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो उसका आप आंसर दीजिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, मतलब 2 लाइन में आप उसका आंसर दीजिएगा। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एएफएम सर। सबसे इजी सब्जेक्ट, आरबीडब्ल्यूएम सर। कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा अ, फोकस किस पे किया आपने? अ, दोनों सर, लगभग 60-40। 60 कॉन्सेप्ट फोर्टी 60 और 40 न्यूमेरिकल, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट तो कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है तो अपन आंसर कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। फेवरेट फैकल्टी इन जेआईबी? सर प्रद्युम्न सर। ग्रेट सर। एंड फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर क्लियरिंग जेआईबी एग्जाम? एक्साइटेड है सर। ग्रेट थोड़ा सर, बहुत ग्रेट। एक्साइटमेंट तो है सर। अभी सीएबी के लिए रजिस्टर कर लिया हूँ मैं, ओली बोर्ड का कोर्स। और थोड़ा सा ग्रेट सर। प्री प्लानली, मतलब जो जेएबी के समय में किया था मिस्टेक्स वो नहीं करना चाह रहा हूँ। और जल्द से जल्द सीएबी भी क्लियर कर लूंगा ऐसा तो लग रहा है। देखते हैं सर। ग्रेट सर, ग्रेट। यही एक्साइटमेंट चाहिए सर। डेफिनेटली आपने बहुत एफर्ट की है, जैसे आपने बोला बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की है आपने। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी रहेगा सर, बहुत सारे बैंकर्स ये कहते हैं कि सर हम जॉब करें कि प्रिपरेशन करें, क्योंकि हम बैंक में जा रहे हैं, फिर घर पे आ रहे हैं, फैमिली को टाइम देना है, पढ़ाई कब करें? तो एक बार उन सभी बैंकर्स को भी आप गाइड कीजिए कि समय तो आपके पास भी उतना था, उनके पास भी उतना ही है। फिर ये मिस कम्युनिकेशन और मिस गैप क्यों आ रहा है, उनके पास समय क्यों नहीं बच पा रहा है? थोड़ा सा ये मैनेजमेंट के ऊपर में भी, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। सर वो सबकी अलग अलग लाइफस्टाइल है। सब मतलब कुछ लोग का फैमिली प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोग मतलब अपना पर्सनल टाइम जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, फंक्शन वंक्शन ये सब भी रहता है। तो वो सब रहता है, लेकिन जब एग्जाम पास आ रहा है तब तैयारी करने से अच्छा थोड़ा पहले से करने से हो जाता है सर। क्योंकि ना, ग्रेट सर। हाँ, एक एकदम एग्जाम पास हो गए, चारों पेपर है, चारों पेपर में 4-4 मॉड्यूल है। अगर हम्म। हर हर मॉड्यूल में हर टॉपिक में थोड़ा बेसिक नॉलेज अपन गेन नहीं करेंगे तो पेपर क्रैक नहीं करेंगे सर। वही 35 to 45 के बीच में रुक जाएंगे। फिर अपने को ये महसूस होते रहता है बार बार कि और थोड़ा मैं पढ़ाई कर लेता तो हो जाता करके। तो ये मेरे को भी हुआ है सर, और मेरा ये इस बार फिफ्थ अटेम्प्ट था, और फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं अकाउंटिंग क्लियर कर लिया और मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि देखिए हर का पर्सनल लाइफ होता है, सबका होता है, बट एग्जाम टाइम जब आता है ना, तो उस टाइम से मतलब आपको पर डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिना कुछ सेक्रीफाइस किए आपको एग्जाम निकल जाएगा या आप निकाल लोगे एग्जाम। तो ये आपकी बहुत अच्छी लाइन थी। शंकर सर, एक और मेरा क्वेश्चन है, हाउ यू कैन रेट द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म? आपने ऑलीवुड प्लेटफॉर्म को कितना रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10? एंड हाउ यू कैन रेकमेंड द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स? सर मैं मेरा पर्सनल चॉइस है मैं कितना देना है। अगर मेरा प्रिपरेशन में मेरे को हेल्प किया और अच्छे नंबर मैं ला पाया हूँ तो वो ओलियो बोर्ड की हेल्प से लाया हूँ, तो मैं तो 10 on 10 देना चाहता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू सर। पर्टिकुलरली अकाउंटिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। और मेरा बहुत आसान कर दिया है जो टर्मिनोलॉजी। मैं बाकी वीडियोस भी देखा हूँ, लेकिन यहाँ से मेरे को बहुत मतलब जो लैंग्वेज सर पढ़ाए हैं वो थोड़ा सा आसान वे में। मैं सर मेरे पास 3 बुक है अकाउंटिंग की, हम्म। मतलब अलग अलग वर्षन की है। मैं ट्राई हम्म। किया बुक से पढ़ने की लेकिन नहीं हो पाया सर। मैं वीडियोस के थ्रू पढ़ा, मेरे को अच्छा हेल्प हुआ। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से बैंकर्स को गाइड किया है। एंड डेफिनेटली बैंकर्स को एक सही डायरेक्शन भी आज के सेशन को देख के मिला होगा। अगर आप सभी इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हो या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख रहे हो, अगर शंकर सर से या ऑलीवुड टीम से कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछेगा। वंस अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सीआईबी क्वालिफाई करने के लिए। शंकर सर, वेलकम टू सीआईबी। सीआईबी में भी आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहेगा, और यहाँ की जो पूरी टीम है वो एक एडवांस लेवल की आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, और सीआईबी फर्स्ट टाइम में आपका क्वालिफाई होगा। ये आज मैं कमिटमेंट आपको दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो थैंक मच यू। शंकर सर, एक बार फिर से आपका कीमती समय देने के लिए। बाकी किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, शंकर सर और मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। साइनिंग ऑफ दिस चाइल्ड चार्टर्ड एज ए टकराल। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।